अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई, जिसमें दूसरे दिन कई मसलों पर चर्चा हुई। सुग्रीव किला से राम मंदिर के परकोटा तक राम दर्शन मार्ग पर जगह जगह स्थायी कैनोपी बनाई जाएगी। जल्द ही इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। रामनवमी से पहले कैनोपी बनकर तैयार होने की उम्मीद है। कैनोपी में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। साथ ही लोअर प्लिंथ पर स्टोन के 85 म्यूरल बनाए जाएंगे। इन पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, जिनका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद होगा। साथ ही परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्तमंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है। और कम से कम परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण हो जाए। तो ये सभी चीज़ें कल देखी गई हैं। जो लोअर प्लिंथ पे राम कथा बनाई जा रही है, जो कि स्टोन पे कार्व होकर के लगेगी, वह भी शुरू हो गया है कार्य। शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ। कब्जे से दुकानदारों की ओर से अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अतिक्रमण की वजह से चौराहे पर जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस बल मौजूद रहा। ईओ ने बताया कि बिलसंडा मार्ग और पुरवाया मार्ग पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। शाहजहांपुर के अलावा संभल में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। संभल में अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर गरजा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर टीम ने 4 भट्टों को जमींदोज किया। जिले में 108 ईंट भट्टों को बंद करने और पर्यावरणीय क्षति का जुर्माना वसूल करने की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डीएम को रिपोर्ट दी थी और उसके बाद डीएम ने कमेटी गठित करके आदेश के पालन का निर्देश दिया और उसके आधार पर एसडीएम, तहसीलदार, पीसीबी अधिकारी और वाणिज्य कर विभाग की टीम रजपुरा के सिंह दलनपुर गांव पहुंची, जहां 4 भट्टों पर बुलडोजर चलाकर भट्टों को बंद किया गया। आपके स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। शाहजहांपुर और संभल की तस्वीरें हैं, जहां दोनों जगह बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली। शाहजहांपुर में जहां कस्बे में दुकानदारों की ओर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, तो संभल में 4 ईंट भट्टों पर कार्रवाई हुई। वाराणसी में स्वर्व वेद मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने शताब्दी समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा, संत कभी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा रहता। संत के लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आप यहां पर सदाफल गुरुदेव महाराज के जैसे विहंगम योग संत समाज के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। ये उसी विरासत का सम्मान है जो आज से 100 वर्ष पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। उसी का निर्माण आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसको एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए जन जागरण के एक बृहद अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। संभल की घटना पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि एसपी डेलीगेशन को भेजा गया और दिल्ली में अखिलेश यादव ने संसद में आवाज भी उठाई। करके
हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी, जो एक सीनियर पार्टी के नेता हैं, विधानसभा का अध्यक्ष दो बार रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि जाएं संभल में और उनके ऊपर जो जाप्ती हुई है उस जाप्ती और के बारे में देखें, परेशानियों को देखें और आकर के उसको बताएं। और लोकसभा के अंदर भी माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने सवाल रखा था। मायावती के संभल घटना पर एसपी कांग्रेस के कोसने पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब ये लोग आपस में भिड़ने लगे। जो है वो आपस में ही जो है वो सिर फटोवल कर रहे हैं, मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं। तो पहले ये भिड़ लें, आपस में अपना जो है वो हिसाब किताब पूरा कर लें। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस किसी भी तरह के जो है वो सीरियल सांप्रदायिक साजिशों के सिंडिकेट के संक्रमण से सावधान रहना होगा। जो लोग जो है वो सीरियल साजिशी सिंडिकेट है, उनके सांप्रदायिक संक्रमण से समाज को भी सावधान रहना होगा और सरकार सावधान है ही। सर लेकिन संभल के मामले पे ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनके डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया। अबू आजमी भी कह रहे हैं कि ये तो लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में वही हो रहा है, इनका डीएनए एक है। ऐसा है कि डीएनए अगर योगी आदित्यनाथ जी का देखना है तो दंगाइयों की कुटाई देख लें, बलवाइयों की ठुकाई देख लें और उसके जरिए समाज के सौहार्द की भलाई देख लें। अब अगर दंगाइयों की कुटाई होगी, बलवाइयों की ठुकाई होगी। संभल हिंसा पर मायावती ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोट को रुझाने में लगे हैं और इनका बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। बांग्लादेश मुद्दे पर मायावती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलितों पर जुल्म हो रहा है। मायावती ने कहा बंटवारे के समय दलितों के साथ साजिश की गई थी। बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बाहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी। उधर अजय राय ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि आखिर क्यों वो सीधे सीधे बीजेपी का पक्ष ले रही हैं, इसमें क्या राज है? नहीं, घटना किसने कराई है उसमें नहीं बोल रही हैं। ये पूरी तरीके से सरकार का पक्ष ले रही हैं मायावती जी और सरकार को बचा रही हैं। आज निर्दोष लोगों की हत्याएं की है पुलिस ने, पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में। आप पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बोल रही हैं कि जिन पुलिस वालों ने मारा, जिस सीओ ने गोली चलाई है,
जिसने हत्या कराई है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए। मायावती जी को इस पर बयान नहीं दे रही हैं, वो सरकार का पक्ष ले रही हैं और भाजपा की मदद कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर मेरठ में प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे। सांसद अरुण गोविल खुद ट्रैक्टर चलाकर धरना स्थल पर गए। कमिश्नरी पार्क से पैदल मार्च निकाला। सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी इसे लेकर कहा कि अब किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौर पर हर हिंदू का मन ये कह रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी, जिस बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था, जिस बांग्लादेश को 15 साल तक मुफ्त राशन भारत ने खिलाया था, वो एहसान फरामोश हो गया। उसको कम से कम हिंदुओं के सत्ता परिवर्तन करो, तुम्हारा काम है, लेकिन हिंदू के धर्म स्थल को तोड़ा जाए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। गाजियाबाद के मोदी नगर में भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर मासिक पंचायत का आयोजन करने पहुंचा। तहसील परिसर में पंचायत में सैकड़ों किसान और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। किसानों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हुए सरकार और प्रशासन से समाधान की मांग की। पंचायत में बिजली विभाग और पुलिस विभाग की अनैतिक कार्रवाइयों का विरोध किया गया। साथ ही फसल और नस्ल बचाने के लिए किसानों से एकजुटता का आह्वान किया गया। 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। बस है, आज किसानों की समस्या रहे हैं। हर महीने जो है एक मीटिंग कम से कम तहसील दिवस में जरूर किसान यूनियन करती है, पहले से ही, आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से। किसानों की समस्याओं के लिए आए, किसानों की समस्या इनके सामने रखा गया अधिकारियों के, कि इन किसानों का भला करो।